नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? सभी अच्छे हैं, खैरियत से होंगे और आपकी तैयारी सभी की अच्छी चल रही है। ये हमारा जो भारत का अपवाद तंत्र है उसकी क्वेश्चन आंसर की श्रृंखला चल रही है और ये क्वेश्चन आंसर की श्रृंखला में आपके सामने ये इसका तीसरा पार्ट है। इससे पहले दो पार्ट जिसने नहीं देखे हैं वह देखें और आप अपने सुझाव भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो आज हम आपके सामने स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर। और क्या आपके सामने पहला ही जो क्वेश्चन है, जो पहले नंबर का क्वेश्चन है उसे ध्यानपूर्वक पढ़ें। और क्वेश्चन दिया हुआ है, कावेरी नदी जल विवाद को लेकर के बात की जा रही है। और कावेरी नदी जो जल विवाद है, तो मैं आपको बता दूं, कावेरी नदी जो जल विवाद है ये केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और ये केंद्र शासित प्रदेश है कौन सा? पुदुचेरी। इनके मध्य ध्यान रखिएगा कौन सा विवाद है? कावेरी नदी जल विवाद है। तो आप अपना आंसर सोच लीजिए क्या आंसर रहने वाला है इसका। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है नंबर 2, राइट आंसर रहने वाला है इसका कर्नाटक और तमिलनाडु। आगे देखते हैं, हिमाचल प्रदेश बांध अब सतलज नदी पर बनाया जा रहा है। बांध है कौन सा वाला? यहाँ दिया हुआ है, बांध है हिमाचल प्रदेश, जो कि कौन सी नदी पर बनाया जा रहा है? सतलज नदी पर है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है इस बांध को बनाने का? तो इस बांध को बनाने का जो इसका मुख्य उद्देश्य है, भांकड़ा जो बांध है उसमें जो ये तलछट में मिट्टी आती है उसको रोकना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है कौन सा वाला? नंबर 1 राइट आंसर है। अगला देखते हैं, हुसैन सागर व उस्मान सागर झील, दो झीलों के नाम दिए हैं, हुसैन सागर और उस्मान सागर। और यहाँ पे पूछा गया है कि ये झील किस राज्य में है? तो ये झील दोस्तों ध्यान रखिएगा कौन से? तेलंगाना राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, सरयू नदियों की बात की जाए। यहाँ पे सरयू नदी का मतलब है घाघरा। कौन सी नदी है? घाघरा। तो सरयू नदी के किनारे स्थित कौन सा शहर है? तो सरयू नदी के किनारे स्थित शहर कौन सा? अयोध्या शहर है यहाँ पे। अगला देखते हैं क्वेश्चन, और क्वेश्चन है, सतलज नदी के किनारे बसा हुआ कौन सा शहर नहीं है? यहाँ ध्यान पर पूर्वक पढ़े, नहीं है तो ध्यान रखिएगा फिरोजपुर है, नंद देवी है, लुधियाना है। तो ध्यान रखिएगा चंडीगढ़ इसके किनारे स्थित नहीं है। तो इसका राइट आंसर भी ध्यान रखिएगा कौन सा रहने वाला है? इसका राइट आंसर रहने वाला है कौन सा? चंडीगढ़ इसका राइट आंसर रहने वाला है। आगे बात करते हैं, अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि भारत का बंदरगाह दिया हुआ है कौन सा? किस बंदरगाह के नाम बदल करके, कौन सा बंदरगाह है जिसका नाम बदल करके डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कर दिया गया है? तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये कोलकाता बंदरगाह है, इसका नाम बदल करके कौन सा बंदरगाह कर दिया? डॉक्टर श्यामा प्रसाद बंदरगाह इसका नाम कर दिया गया। अगला, किस शहर में भारत की, देखो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और आंसर दीजिएगा सोच के, किस शहर में भारत की प्रथम अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन की शुरुआत की गई है? तो इसमें ध्यान रखिएगा कहाँ पे की गई है? ये कोलकाता के अंतर्गत की गई है। किस में की गई है? कोलकाता में। और देखिए ये सारे के सारे क्वेश्चन दोस्तों किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, तो आप इनको जल्दी जल्दी कर सकते हैं, ठीक है, यदि आपको आते हैं और अपने का आंसर भी चूज करें। भांकड़ा बांध किस नदी पर है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और सीधा है ध्यान का। तो भांकड़ा बांध है कौन सा वाला? सतलज नदी पर। भांकड़ा बांध भारत का सबसे ऊंचा, ध्यान रखिएगा, गुरुत्व सीधा, एकदम सीधा बांध है और जिसकी हाइट है 226 मीटर। कितनी है? 226 मीटर इसकी हाइट मानी जाती है। अगला क्वेश्चन, हमने ये सारे के सारे क्वेश्चन पढ़ रखे हैं, ध्यानपूर्वक पढ़े। निम्न में से कौन सी नदी पंचपाद में शामिल नहीं है? पंचपाद का मतलब तो 5 नदियों का जो संगम है। तो ये सिंधु है और सिंधु की 5 नदियां हैं। सिंधु की 5 नदियों का क्रम बता दो आपको। जो ये नदी आती है इसका नाम है झेलम सिंधु की। फिर इसका दूसरे का नाम है चिनाब, फिर है रावी, फिर है व्यास और फिर है कौन सी? सतलज। तो ध्यान रखिएगा इन 5 नदियों में कौन सी शामिल नहीं है? तो सिंधु नदी इनमें शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है, सभी को पता है, चिल्का झील से संबंधित है और चिल्का झील के लिए पूछा गया है। चिल्का झील स्थित है, तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन दिखा देता हूँ मैं चिल्का झील का। कोंकण तट पर, उड़ीसा के उत्तरी तट पर, कर्नाटक तट पर, मालाबार तट पर। तो राइट आंसर है इसका उड़ीसा में स्थित है कौन सी? चिल्का झील।
और ये इसको उत्तरी सरकार तट के नाम से भी जाना जाता था। अगला देखिए क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी लेगून झील। लेगून झील का मतलब तो खारे पानी की जो झील है वह तटीय झील है। ध्यान रखिएगा, ये कहाँ पे पड़ती हैं, ये उड़ीसा के अंतर्गत है, ठीक है। और इस झील का नाम है कौन सी, चिल्का झील। कौन सी झील है, चिल्का। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है कौन सी, चिल्का झील इसका राइट आंसर रहने वाला है। जो पुलिकट झील है, ध्यान रखिएगा, ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दोनों की सीमा पे कौन सा भी आ सकता है आप, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर दे लें। कालीवेली झील है जो केरल में है, और वेम्बनाड झील ये भी कौन सी हैं, केरल में स्थित है झील है। तो इस तरह से इनका आप आंसर देख सकते हैं। अगला देखिए, चिल्का झील नदी के डेल्टे के दक्षिण में स्थित है। कौन सी नदी है जिसके दक्षिण जो डेल्टा बनाते हैं उसके दक्षिण में स्थित है, तो चिल्का झील आप सभी को पता है। चिल्का झील सबसे पहले तो है उड़ीसा में। कौन सी, उड़ीसा में। और उड़ीसा की मेन नदी है कौन सी, महानदी। तो महानदी को उड़ीसा का शोक भी कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर है कौन सी, महानदी। जो कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे छोटी नदी भी हैं, और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी, 1465 किलोमीटर है, ठीक है। कावेरी नदी ध्यान रखिएगा ब्रह्मगिरी की पारियों से निकलती है। नेक्स्ट, निम्न में से झीलों में से कौन सी झील करेटर झील का उदाहरण है। देखो करेटर झील क्या होती है, ये करेटर झील है, और ये करेटर झील है जब जो लावा होता है, मैग्मा होता है, जब धरातल में होता है तो उसे क्या कहा जाता है, मैग्मा। जब मैग्मा ध्यान के धरातल पर आता है, जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है, और आने के बाद में इसके बाद में जब ये शांत हो जाता है तो इससे निर्मित जो झील बनती हैं उस झील को कहा जाता है करेटर। यदि इसका मुँह छोटा है, यदि झील का मुंह छोटा है तो करेटर झील कहा जाता है, और यदि इसका मुंह बड़ा है तो उसे काला डेरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, काला डेरा। और इसका जो करेटर झील का सबसे बेस्ट अच्छा जो उदाहरण है वह है महाराष्ट्र की कौन सी, लोनार झील मानी जाती है। कौन सी झील मानी जाती है, महाराष्ट्र की लोनार झील इसका राइट है आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, भारत के किस राज्य में लोकटक झील है। लोकटक झील कौन से राज्य में स्थित है, तो लोकटक झील ध्यान रखिएगा मणिपुर राज्य में। कौन से में, मणिपुर में। और इसको याद ऐसे किस तरह से कर सकते हैं कि लोग एक टक टक लगा करके किसको देखते हैं, मणि को देखते हैं। किसको देखते हैं, मणि को। तो मणि से याद आ जाएगा आपको कौन सा वाला, मणिपुर याद आ जाएगा। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, बहु नदी घाटी जो परियोजना है इसको आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा है, तो आधुनिक भारत का मंदिर कहा है, ध्यान रखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। जो बांकड़ा नांगल परियोजना जब बन रही थी तो ध्यान रखिएगा ये बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है भारत की, ध्यान रखिएगा। और इसी को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत का आधुनिक मंदिर की क्या दी है, यहाँ पे संज्ञा दी है। अगला है आपको परियोजना, कुछ परियोजना भी है नदियों के साथ साथ में। सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो आप सभी को पता है कि ये ब्रह्मपुत्र की, ध्यान रखिएगा कौन सी नदी है, सहायक नदी भी हैं और ये जल विद्युत परियोजना भी हैं। तो सुबनसिरी परियोजना ध्यान रखिएगा कौन से राज्य में स्थित है, तो ये इसका राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग अथवा सियांग नाम से जाना जाता है। दियांग अथवा सियांग नाम से इसको जाना जाता है। अगला देखते हैं, इंडुकी जल विद्युत परियोजना अवस्थित है। तो इंडुकी जल परियोजना क्वेश्चन आया हुआ है ग्रेड सेकंड में, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ग्रेड सेकंड में आया हुआ क्वेश्चन है। और इंडुकी जो परियोजना है ये कौन से राज्य में स्थित है, ये केरल राज्य की जल विद्युत परियोजना है। बाणसागर पन बिजली विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है, तो बाणसागर परियोजना की बात की जाए तो इसका राइट आंसर मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, मध्य प्रदेश। पोंग बांध किस नदी पर निर्मित है, पोंग बांध कौन सी नदी पर निर्मित है, तो आप सोच के इसका आंसर दीजिए। पोंग बांध कौन सी नदी पर स्थित है, सतलज पे, ब्यास पे है, चिनाब पे है, रावी पे है। तो पोंग बांध ध्यान रखिएगा जो ब्यास नदी है उस पर स्थित है, कौन सा, पोंग डेंग बांध इस पर स्थित है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, सरदार सरोवर परियोजना से कौन से जो राज्य हैं उनको लाभान्वित होता है,
तो मैं आपको यहाँ थोड़ी आपकी जानकारी के लिए बता दूँ। सरदार सरोवर जो बांध है ये नर्मदा नदी पर स्थित है, और नर्मदा नदी पर ध्यान रखिएगा। सरदार सरोवर बांध तो गुजरात में, ध्यान रखना, सरदार सरोवर बांध कहाँ है? गुजरात में। जबकि बात की जाए सरदार सरोवर परियोजना की, किसकी? सरदार सरोवर परियोजना की, तो ये जो सरदार सरोवर जो परियोजना है ये ध्यान रखिएगा गुजरात है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है व राजस्थान, इन 4 राज्यों की क्या ये संयुक्त परियोजना है। तो आंसर में देखिए गुजरात महाराष्ट्र की है क्या? राइट है। राजस्थान गुजरात की है, हाँ। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, इसका मतलब इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्या रहने वाला है? आप सभी ने मन में सोच लिया है इसका आंसर क्या रहने वाला है? मैं बता दूं इसका आंसर रहने वाला है कौन सा? नंबर 4 आंसर रहने वाला है इसका। अगला देखिए, निम्न में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है, तो इसका आंसर वीडियो को रोक करके सोच लीजिए, और इसका आंसर आपने सोच लिया होगा। तो ध्यान रखिएगा कृष्णा की सहायक नदी, तो ध्यान रखिएगा कृष्णा की सहायक नदी नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो भीमा है, कोयना है, मूसी है, पूर्णा नहीं है, ये गोदावरी की सहायक नदी है, ठीक है। पूर्णा अथवा इसी को कहा जाता है परवरा, ठीक है। और परवरा नदी के किनारे से ध्यान रखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता का जो दक्षिणी भाग है या दक्षिणतम जो बिंदु है वहाँ से रथ के क्या मिले हैं? अवशेष भी मिले हैं यहाँ से। तो इसका राइट आंसर है आपके सामने कौन सा वाला? राइट आंसर है इसका ध्यान का कौन सी? पूर्णा। और कृष्णा नदी की सहायक नदी को याद ऐसे रख सकते हैं कि भीम की मोची को कृष्ण जी घाट पर क्या करते हैं? तंग करते हैं। तो सारी की सारी कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हो जाएगी। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, ध्यान रखिएगा, विश्व का जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है वो है कौन सा? माजुली नदी द्वीप, और ये अवस्थित है, तो ध्यान रखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी पर अवस्थित है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, और इसे 2016 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज भी किया गया था। कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है दोस्तों? सोच लीजिएगा कौन सी नदी का? झेलम नदी जम्मू कश्मीर से निकलती हैं, वेरीनाग के समीप शेषनाग झील से। चिनाब नदी बड़ा लाचा दर्रे के समीप से निकलती हैं, ठीक है, हिमाचल प्रदेश से। रावी नदी हिमाचल प्रदेश से रोहतांग दर्रे के समीप से निकलती हैं, ठीक है। और इसका राइट आंसर है कौन सी वाली? सतलज नदी। सतलज नदी तिब्बत मानसरोवर झील के समीप राकसताल झील से निकलती हैं। तो राइट आंसर रहने वाला है इसका कौन सा वाला? राइट आंसर है इसका कौन सा? सतलज नदी। अगला क्वेश्चन देखें, कृष्णा नदी का उद्गम निम्न में से किसके निकट है, किसके पास में है, बताना है आपको। तो कृष्णा नदी जो कृष्ण जी, मैंने भी याद करने की ट्रिक बताई थी आपको कि कृष्ण भगवान है। कृष्ण भगवान कैसे? महाबली। तो ध्यान रखिएगा महाबली, तो महाबलेश्वर चोटी, ध्यान रखिएगा यहाँ से क्या निकलती है? कृष्णा नदी का उद्गम होता है। कौन सी नदियाँ मध्य प्रदेश राज्य में बहती हैं? तो राजस्थान पुलिस जो कांस्टेबल है उसमें आया हुआ क्वेश्चन है, और जो मध्य प्रदेश की नदियों के नाम बताऊँ मैं यहाँ पे। चंबल बहती हैं, शिप्रा बहती है जिसको मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है, बेतवा बहती हैं, शिवनाथ नहीं यहाँ पे, तो ध्यान रखिएगा शिवनाथ नहीं बहती हैं। शिवनाथ ध्यान रखिएगा किसकी? महानदी की सहायक नदी है, ठीक है ना। तो ये सहायक आपको ध्यान रखना है। तो दो जिसमें देखो इस तरह से भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। यहाँ पे 2 आ रहा है, ये गलत हो गया, यहाँ पे भी 2 आ रहा है, गलत हो गया, यहाँ भी 2 आ रहा है, गलत हो गया। बचा क्या अपने पास में? एक आंसर बचा, वो भी कौन सा? नंबर 1, 3, 4। अगला क्वेश्चन देखें, सिंधु नदी को देखो ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें होती हैं, वहाँ से क्वेश्चन उठाते हैं, और इनका भी आप ध्यान रखिए। सिंधु नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, विबाव, सगर, गोमल, सिंगी खबाब। यहाँ सिंगी खबान दे रखा है, और इसी को बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, किस नाम से निकलती है? शेरमुख नाम से निकलती है, तिब्बत मानसरोवर झील के समीप से निकलती हैं। तो इसका राइट आंसर है कौन सा वाला? सिंगी खबान। अगला देखिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन दिया हुआ है आपके सामने, और यहाँ पे गंगा नदी को लेकर के पूछा गया है। गंगा नदी को लेकर के क्या क्वेश्चन पूछा गया है? देखिए, गंगा नदी को लेकर के पूछा गया है कि गंगा नदी को कोलीफॉर्म जीवाणु की प्रचुर मात्रा में होने का मुख्य क्या कारण है, क्यों हो रहा है? तो इसका दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो गंगा नदी है उसमें जो
अधजली जो लाशें होती हैं उन्हें बहा देने के कारण देगा, शवों को जला देने के कारण और उसमें बहा देने के कारण ही जो ये कोलिफॉर्म जो जीवाणु है इसकी मात्रा प्रचुर बढ़ रही है। तो इसका राइट आंसर है मृतकों के शवों को जल में बहाने से। अगला क्वेश्चन देखें, भारत में विशालतम नदी मुख्य भूमि जो डेल्टा है वो कौन सी नदी का है? तो सबको पता है गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है, जिसे ध्यान रखिएगा सुंदरवन डेल्टा भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है कौन सा? सुंदरवन डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा। और आज के आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है, हम कम समय में अधिक क्वेश्चन करने वाले हैं आज। पुलिकट झील स्थित है, तो पुलिकट झील ध्यान रखिएगा, जो पुलिकट झील है ये पुलिकट झील ध्यान रखिएगा कहाँ पे? केरल व कर्नाटक, ये केरल और आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों में स्थित है। कौन सी? पुलिकट झील स्थित है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है कौन सा? तमिलनाडु। राइट आंसर है इसका कौन सा? तमिलनाडु। आगे देखते हैं, भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर अर्थ फील्ड जो बांध है, कहने का मतलब जो गुरुत्व बांध है, सबसे ऊंचा बांध है वो है भारत का कौन सा? टिहरी बांध। कौन सा? टिहरी बांध। टिहरी बांध दोनों नदियों के संगम पर बंधा हुआ है। टिहरी उत्तराखंड का जिला है, वहाँ पर स्थित है। और ध्यान रखिएगा भिलांगना और भागीरथी दोनों नदियों के संगम पर स्थित है। हाइट की बात करें तो 261 मीटर इसकी हाइट रहने वाली है। तो इसका जो राइट आंसर है, इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो राइट आंसर है इसका कौन सा वाला? टिहरी बांध। कौन सा है? टिहरी बांध राइट आंसर है। तो दोस्तों इस प्रकार हम आज के लिए ये आपके इम्पोर्टेंट जितने भी अपवाद तंत्र से संबंधित क्वेश्चन बन सकते हैं उसको लेकर के आ चुके हैं। और इसके बाद में जो अगले क्वेश्चन रहेंगे नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।